नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के गोयंदा गांव में शुक्रवार देर रात दलित दूल्हे की निकासी के दौरान गांव के कुछ दबंग लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने जाति सूचक शब्द कहे, जिससे हंगामा और बढ़ गया। सूचना पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया। शनिवार सुबह सीआई, डीएसपी, एएसपी मौके पर पहुंचे। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने गांव के कुछ लोगों को डिटेन किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गोयंदा गांव में करीब 250 परिवारों की बस्ती है। शुक्रवार रात मेघवाल समाज के संजीव मेघवाल की निकासी निकल रही थी। परिवार के लोगों को हंगामे का अंदेशा था, इसलिए पुलिस को सूचना दी गई। निकासी के दौरान 4 पुलिसकर्मी साथ थे। दूल्हे के छोटे भाई अंकित ने बताया कि निकासी कुछ दूर पहुंची ही थी कि गांव के दबंगों ने हंगामा कर दिया। गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्द कहे। हंगामे को देखते हुए जल्दबाजी में निकासी निकालनी पड़ी। रात को बारात निमाड़ा गांव पहुंची, जहां फेरे हुए। बांसवाड़ा में निजी खातेदारी की जमीन पर खड़े बेर केक काटने का विवाद शनिवार को खूनी खेल की वजह बन गया। घर के बाड़े में खड़े बेर को दूसरे परिवार के लोग सुबह के समय काटने लगे। ये देख मकान मालिक ने उन्हें ललकारा। तभी आरोपी परिवार के 5 युवाओं और 3 महिलाओं ने हमला बोल दिया। विरोध करने वाला युवक अकेला पड़ गया, जिस पर तलवार से हमला हुआ। पिता को बचाने गए बेटे को बदमाशों ने लठ से पीटा। बाद में पूरा परिवार दौड़ा तो हमलावर भाग गए। सिर पर तलवार लगने से लहूलुहान युवक को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सदर थाने के सागवाड़िया गांव का है। सब थे विजयपाल, कन्हैयालाल, पवन, रेखा, मोनिका, गंगा, सासू भाई, सब ने मिल के कर दिया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में कबूतर खाना बस स्टैंड पर कार सवार 4 युवकों ने 15 से 20 मिनट तक उत्पात मचाया। युवकों को मौके पर पहुंचे पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इन युवकों ने एक ऑटो ड्राइवर के साथ मारपीट भी की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक खेतड़ी सूरजगढ़ रोड से मंडरेला तिराहे की ओर जा रही कार ने एक ऑटो चालक बलवान को टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर ऑटो चालक कार के बोनट पर जा गिरा। वो चोटिल तो नहीं हुआ, लेकिन विरोध किया, जिससे गुस्साए कार सवार युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना पर जब दूसरे ऑटो चालकों और राहगीरों ने विरोध जताया तो उत्पात मचा रहे युवकों ने लोगों को हड़काते हुए फोन कर अपने साथियों को कबूतरखाना बस स्टैंड आने के लिए कहा। इस बीच सूचना मिलने पर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल 2 कांस्टेबल लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस की गाड़ी देखकर 2 युवक भागने लगे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने धर दबोचा। पुलिस ने उसके बाद उनके 2 और साथियों को भी दबोच लिया है। इस घटना के कारण कबूतरखाना रोड पर आधा घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा, साथ ही यातायात भी प्रभावित हुआ। सड़क पर पड़ी लाश और राह चलते लोग। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। जयपुरिया अस्पताल के बाहर शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव 5 घंटे तक फुटपाथ पर पड़ा रहा। सैकड़ों लोग उधर से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। मीडिया ने इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी, तब जाकर शव मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने शाम 4 बजे फुटपाथ पर तड़प कर दम तोड़ दिया। वह बीमार था और अस्पताल भी पहुंचा, लेकिन उसके पास आधार कार्ड या कोई दूसरा पहचान पत्र नहीं था। इसके कारण उसे ना तो भर्ती किया गया और ना ही चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। इसके बाद वह अस्पताल के सामने सड़क पार कर पेड़ के नीचे सो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर तक वह बीमार हालत में दिखा, लेकिन शाम को करीब 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। लोगों ने बताया कि पुलिस और अस्पताल में बनी चौकी स्टाफ को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। अस्पताल के स्टाफ भी शव को देखने आए और चले गए। रात को 9 बजे मीडिया ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल से इस बारे में बात की। संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत आपातकालीन इकाई में मौजूद चिकित्सक को इसके बारे में बताया। इसके कुछ देर बाद शव को इमरजेंसी में लाया गया, फिर मोर्चरी में रखवाया गया।
राजधानी जयपुर में आम आदमी का राह चलना दूभर है। पता नहीं कौन सा आवारा कुत्ता कब पीछे से आकर राहगीर का पाँव पकड़ ले, कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, राजधानी जयपुर में डॉग बाइटिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गर्मियों के दिनों में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते दिनों मानसरोवर और झालना से डॉग बाइटिंग के मामले सामने आए थे। शनिवार को एक मामला अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू नगर से सामने आया। यहाँ पर पंचवटी कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स ने निर्माण मजदूर पर हमला कर दिया। स्ट्रीट डॉग ने 47 साल के शंकर लाल के दोनों हाथों को बुरी तरह नोच डाला। उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा निवासी शंकर बाजार से अपने घर लौट रहे थे, तभी स्ट्रीट डॉग्स ने हमला कर दिया। नगर निगम की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी शहर में एग्रेसिव डॉग्स की पहचान कर कार्रवाई नहीं की जा रही। भीषण गर्मी में जिले के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। बांसवाड़ा जिले में जैसे जैसे मॉनसून पास आता जा रहा है, वैसे वैसे गर्मी और उमस की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके कारण बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। शनिवार को महात्मा गांधी अस्पताल में रोगियों की लंबी कतार लग गई। दूसरी तरफ ओपीडी में डॉक्टरों की कमी दिखाई दी। इस कारण रोगियों को इलाज के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने बताया कि बढ़ती गर्मी के कारण डायरिया जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ा है, इसलिए अस्पताल में रोगों की संख्या बढ़ रही है। पीएमओ डॉक्टर रवि उपाध्याय ने बताया कि ओपीडी 500 के पार है, इसलिए अस्पताल में रोगियों की भीड़ लग रही है। मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों का क्या खाना पीने में ध्यान नहीं रखते हैं, बाहर से खाना खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से सर्दी खांसी और पेन अल्बम के पेशेंट बढ़े डायरिया वाले भी। पोखरण में भू माफिया ने शमशान जाने वाले मार्ग को भी नहीं बख्शा और उस पर भी अतिक्रमण कर लिया। बीते कई वर्षों से भू माफिया ने शमशान घाट जाने वाले मार्ग को बंद कर रखा था। शुक्रवार को गांव की एक महिला का निधन हुआ तो गांव वालों ने हिम्मत करके प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने पुलिस की सहायता से अवैध अतिक्रमण को रास्ते से हटा दिया। प्रशासन की पहल की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पोखरण विधानसभा के ग्राम पंचायत उंजला में एक समाज के शमशान मार्ग पर दबंगों ने पिछले 18 वर्षों से कब्जा कर रखा था। इस मार्ग पर दबंग भू माफिया की हुकूमत चलती थी, जिसे प्रशासन ने पल भर में ध्वस्त कर दिया। और स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से 18 फीट का जो चौड़ा रास्ता 18 साल से बंद था, वो खुलवा करके कुल मिला करके 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ी और रास्ता खुल गया है। और ग्राम पंचायत सरपंच महोदय के साथ में हमने खुलवाया। ये एक बहुत ही अच्छा काम था, क्योंकि 18 साल से जो रास्ता बंद था और आम जन को परेशानी हो रही थी, उस परेशानी से आज निजात पाई। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने वाला धमकी भरा पत्र उनके पिता सलीम खान तक पहुंचाने वाले तीनों बदमाश जालोर जिले के सांचौर और करड़ा के निकले। ये बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ कि 5 जून की सुबह फिल्म स्टार सलमान खान के पिता सलीम खान मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड बीच के किनारे मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे थे। तब वे जिस बेंच पर बैठे, वहां यह धमकी भरा पत्र मिला था। बाद में सलीम खान ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में सलमान को जान से मारने की धमकी वाला पत्र सौंपकर शिकायत दी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि जालोर के सांचौर और करड़ा इलाके के तीनों बदमाश राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कुख्यात बदमाश विक्रमजीत उर्फ विक्की बराड़ के मार्फत लॉरेंस की गैंग से जुड़े थे। 5 जून को मुंबई में अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिन 3 बदमाशों के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, वो जालौर जिले के सांचौर व करड़ा क्षेत्र के रहने वाले। दौसा जिले के मौजपुर गांव में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सुबह 4 बजे फैक्ट्री के आसपास आग की लपटें दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगी। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल की गाड़ियां मंगवाई गईं। तभी ये जानकारी सामने आई कि करीब आधा दर्जन मजदूर फैक्ट्री के अंदर सो रहे हैं। ऐसे में फैक्ट्री के अंदर मजदूर होने की संभावनाओं को देखते हुए आग बुझाने के प्रयास तेज किए गए। दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी और एसपी राजकुमार गुप्ता समेत एडीएम, एसडीएम,
डीएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दौसा के अलावा अलवर, भिवाड़ी और भरतपुर से दमकल की गाड़ियां मंगवाई गईं, लेकिन पानी की दमकल इस आग को बुझाने में सफल नहीं हो पाई। जालौर जिले के आकोली नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जालौर के किसानों ने जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में किसानों ने साफ कहा कि अगर 3 दिन में माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जालौर जिला प्रशासन की होगी। जालौर जिले की आकोली नदी में बेखौफ बजरी माफियाओं ने किसानों को धमकी देकर के लीज की आड़ में अवैध बजरी का खुला खेल खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी नदियों को छलनी करने वाले इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोई जहमत नहीं उठाता है। इसको लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर सता रही है कि अगर इसी तरीके से बजरी का दोहन होता रहा तो जो बजरी का नदियों से खाली हो जाएगी और उसके अंदर पानी का ठहराव नहीं होगा तो भला किसानों को पीने के पानी के लिए भी संकट पैदा हो जाएगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। सीकर जिले की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने रेंज के टॉप 10 बदमाशों में शामिल 1000 के इनामी बदमाश को बाबरदा गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से फरार था। उसके खिलाफ लूट, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम जीतू उर्फ अजीत बलोद है। काफी समय से जिले की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उस पर एसपी की ओर से 1000 का इनाम घोषित था। आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालकर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का मानना है कि उससे कई मामलों का खुलासा हो सकता है। आरोपी की जेल में शिनाख्त परेड भी कराई जाएगी। सीकर में भी इसने घटना की थी, डकैती की, उनमें भी अपराध चल रहा था जी। काफी सक्रिय अपराधी थे, इसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा करके डीएसपी सीकर, लक्ष्मणगढ़ पुलिस की टीम तथा अमन थाना अधिकारी टीम ने घेरा जाकर के इसको सवा से आगे। जैसलमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा के कुछ इलाकों में सीमा के 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर 4 महीनों के लिए बैन लगाया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और दूसरी अवांछित गतिविधियों को देखते हुए ये बैन लगाया गया। उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जनजीवन और लोक शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह के आदेश पर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास लगती हुई 5 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों और उस इलाके में प्रवेश और घूमते पाए जाने वाले तमाम व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंधित क्षेत्र में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं मिले। कलेक्टर ने बताया कि इस आदेश के तहत कोई भी अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा और आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू उपखंड में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जोगणिया माता का मंदिर अपने आप में विशिष्ट और विलक्षण है, लेकिन अब इस विशिष्ट मंदिर की विशेषता और अधिक बढ़ गई है। जोगणिया माता में नवनिर्मित मंदिर के शिखर पर 7 दिवसीय कलश प्रतिष्ठा महोत्सव में 51 कुंडीय महायज्ञ का समापन हुआ। शुक्रवार को मंदिर शिखर पर 1 किलो सोने के कलश की स्थापना विधि विधान के साथ हुई। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में स्वर्ण कलश मंदिर के शिखर पर चढ़ाया गया। वहीं नवनिर्मित देवनारायण जी, शिव परिवार, 64 योगिनी, काल भैरव और बटुक भैरव मंदिरों के शिखर पर कुल 250 ग्राम सोना मिश्रित कलश स्थापित किए गए। वहीं हनुमान मंदिर पर धातु मिश्रित कलश चढ़ाया गया। जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध और विकास संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि जोगणिया माता में मुख्य मंदिर के शिखर पर चढ़ाए जाने वाले कलश का कुल वजन 1582 किलोग्राम है। गुजरात के दक्ष कारीगरों ने कलश को भव्यता का आकार दिया। 64 जोगनी भी बोला जा रहा है। इसी भजनों के आधार पर और लौकिक जो नवाचार के आधार पर हमने एक कल्पना की और महापुरुषों से, विद्वानों से राय ली और उसके आधार पर इस मंदिर में 64 योगिनियों की स्थापना आज हुई है। मुश्किलें मांझती हैं,
यकीन नहीं तो अलवर की इस बेटी को देख लीजिए। अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे की छात्रा रवीना ने 12वीं कला संकाय में 93% अंक प्राप्त किए। आपको सुनकर हैरत होगी कि रवीना कच्ची झोपड़ी में रहती है, जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। रवीना ने लालटेन में पढ़ कर ये सफलता हासिल की है। पढ़ाई की लगन को देखते हुए बिजली निगम अलवर के अधीक्षण अभियंता जौहरीलाल मीणा ने तुरंत छात्रा के परिवार को निशुल्क बिजली का कनेक्शन जारी कर मीटर लगा दिया है, जिसमें 50 यूनिट बिजली का खर्चा मुख्यमंत्री की योजना के तहत निशुल्क रहेगा। उससे अधिक यूनिट उपभोग करने पर बिल भरना पड़ेगा। रवीना गुर्जर के पिता की मौत 12 साल पहले ही हो चुकी है। जब रवीना का बचपन खेलने कूदने का था, उसी समय से ही उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन मां की बीमारी के चलते उसे बकरियां भी चरानी पड़ती हैं। घर का गुजारा भी पशुपालन से ही चल रहा था। घर की जिम्मेदारियों के बाद भी रवीना ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वो नारायणपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी। उसका लक्ष्य पढ़ लिख कर पुलिस में नौकरी पाना है। मेरे ताऊजी और भाइयों ने मुझे इतना संरक्षण दिया कि मुझे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई। भविष्य में मैं भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनना चाहती हूँ। आगरा की कालिंदी में जहां नाव तैरनी चाहिए, वहां अब कारें दौड़ रही हैं। जो नदी कल कर बहती थी, वो सूख गई है। पोइया घाट से यमुना किनारे तक यमुना की तलहटी पर रेत के गुबार उड़ रहे हैं। पानी वाला स्थान मैदान में तब्दील हो गया है। कहा जा सकता है कि आगरा में यमुना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यमुना का जल स्तर लगातार गिर रहा है। गर्मी में तो यमुना एक नाले में तब्दील हो गई है, जबकि एनजीटी की गाइडलाइन में कहा गया है कि 65 क्यूसेक पानी निरंतर बहना चाहिए, लेकिन यमुना में 10 क्यूसेक पानी भी नहीं बह रहा। इसी को लेकर आगरा में यमुना भक्तों ने अलग तरह से विरोध दर्ज कराया। यमुना भक्तों ने रेत से स्नान कर विरोध दर्ज कराया। जब हम आस्था के प्रति यमुना में डुबकी लगाने आए तो हमने देखा कि यमुना लुप्त हो चुकी है, यमुना की हत्या कर दी गई है और यमुना को के लिए जल नहीं बचाए। तो हम लोग हाथ होकर यमुना को अपनी माँ माना है, तो हमने उस आस्था के रूप में यमुना किनारे रेत स्नान रज से यमुना की मैया की रज से स्नान किया। यमुना प्रेमियों ने, रिवर कनेक्ट अभियान के सदस्यों ने और यमुना अभियान के सदस्यों ने एक अपना विरोध प्रदर्शन के रूप में रेत स्नान किया और सरकार से निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी आप जागें और आगरा के यमुना को सुधारें। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की 4 धामों के हाईवे के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य जोरों पर है, लेकिन जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे के 100 किलोमीटर हिस्से और यमुनोत्री हाईवे के 24 किलोमीटर हिस्से में यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है। गंगोत्री हाईवे जहां सामरिक और यात्रा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन पहाड़ों पर नियमों के चक्कर में विकास की गति पर पिछले 3 साल से ब्रेक लगा हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर सकरे रास्ते होने से यात्रा सीजन में जाम की स्थिति बनी हुई है, तो कई डेंजर पॉइंट्स हादसों को न्योता दे रहे हैं। जनपद में लगातार दोनों हाईवे को जल्द बनाने की मांग जोरों से उठ रही है। गंगोत्री विधानसभा की अगर बात की जाए तो कम से कम 100 किलोमीटर का जो एक पैच है, उसमें काम 2019 से बुरी तरह से लटका हुआ है। कभी इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, कभी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उस मामले में लेकर के पेड़ों की कटान हो रही है। ये वर्षों से जो है हमारे गंगोत्री क्षेत्र के तमाम लोगों की मांग ये है कि सड़क का चौड़ीकरण होना नितांत आवश्यक है। पर सबसे पहले तो ये सीमांत क्षेत्र भी है, फिर यात्रा की दृष्टि से भी है, फिर बॉर्डर इलाका है, तो हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र यह काम होना बहुत जरूरी है। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर को देखना हमेशा से रोमांचक रहा है, और अगर शेर के साथ उसकी फैमिली भी दिख जाए तो। तस्वीरें गुजरात के गिर की है। गुजरात का गिर वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ 3 जिलों में फैला यह अभ्यारण्य शेरों के देखने की चाहत रखने वालों के लिए विश्व में जाना जाता है। गिर के जंगल को अभ्यारण्य घोषित करने के बाद यहाँ शेरों की संख्या खूब बढ़ी और अब शेर रिहायशी इलाकों में भी आसानी से देखे जाते हैं। गिर सोमनाथ के ग्रामीण क्षेत्र में आम के बाग में शेरों का झुंड देखा गया। आम के बाग की रखवाली करने वाले किसान ने शेरों के झुंड का वीडियो बनाया। वीडियो में दिख रहा है कि रात को आम के बाग में 15 से 20 शेरों के झुंड एक साथ टहल रहे हैं।
शेरों के इस झुंड में नर शेर, मादा शेर और छोटे शावक देखे गए। बाघों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी में गए सैलानियों ने एक ऐसा अनोखा नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वायरल वीडियो में बांधवगढ़ कोर क्षेत्र में जंगल का बेताज बादशाह कहलाने वाला बाघ एक भालू से डरकर अपनी जान बचाते हुए देखा जा रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में भालू की हिम्मत की भी दाद देनी होगी कि वो किस तरीके से जंगल के राजा के पीछे पड़ा हुआ है और उसे खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अमूमन ऐसा नजारा कम ही देखने को मिलता है और जब भालू के डर से बाघ भाग रहा हो तो पर्यटकों की जिप्सी भी वहां से गुजरी और इस घटना को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया। पर्यटकों ने भालू और बाघ की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सात साल पहले आटा साटा में हुई शादी ऐसी बिगड़ी कि मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने 1.5 माह तक दोनों परिवारों की काउंसलिंग की। दोनों परिवार राजी हो गए। शुक्रवार को ढोल नगाड़ों के साथ बारात थाने पहुंची, जहां पुलिस की मौजूदगी में दोबारा से दोनों दंपतियों की शादी हुई। शादी की खास बात ये रही कि दंपतियों के बेटे बेटी भी बाराती बने। मामला जोधपुर के दईजर इलाके का है। में दर्ज हुई थी मेरे थाने में और दोनों पक्षों का मामला समाज में होने की वजह से दोनों का राजीनामा नहीं हो पा रहा था और दोनों के तलाक होने तक की नौबत आ रही थी। हमने उनके समाज वालों को, परिवार वालों को सबको बैठा के समझाइश करवाई। अब दोनों की समझाइश हो गई और आज हमने अपने थाने से इनको विदा किया है दोनों लड़की। हम सभी एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो सालों साल बना